गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक के लास्ट वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कौन आपका मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ, जिसको हम लोग मेश ऑब्लिक लूप करंट मेथड भी कहते हैं या मेश एनालिसिस मेथड कहते हैं। आज के नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे नोड वोल्टेज थ्योरम और नोडल एनालिसिस। तो बात करेंगे कि मेश एनालिसिस में हम लोग स्पेशली क्या यूज करते थे, केवीएल, और क्या ध्यान देते थे, साइन कन्वेंशन का। दो चीज़ का बहुत ध्यान देते थे हम लोग, साइन कन्वेंशन का प्लस लेना है, का माइनस लेना है, और दूसरी चीज यूज करते थे हम केवीएल। आज के थ्योरम में हम लोग यूज करेंगे केसीएल, ना कि केवीएल। तो हम देखेंगे कि केवल केसीएल का यूज करते हुए भी हम लोग इस सर्किट की मतलब इस मेथड से भी हम लोग किसी भी दिए हुए गिवन डीसी नेटवर्क की एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो नोड वोल्टेज थ्योरम या नोडल एनालिसिस क्या कहता है कि पहले हमको नंबर ऑफ जंक्शन नोड पहचानने होंगे। कोई भी अगर गिवन सर्किट है तो उसको इसमें हमको आइडेंटिफाई करना होगा नंबर ऑफ नोड और जंक्शन। ठीक, तो इसमें हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसको हम इस मेथड से कैसे कैसे सर्किट की एनालिसिस कहते हैं। तो नंबर 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शंस इन द गिवन डीसी सर्किट। क्लियर? नंबर 1 आपको क्या बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शन इन द गिवन डीसी सर्किट। नंबर 2 क्या है, एज्यूम पोटेंशियल एट ईच जंक्शन। एज्यूम समथिंग unknown potential at each identified junction। क्लियर? नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, एज्यूम समथिंग अननोन पोटेंशियल, मतलब नोन पोटेंशियल नहीं, अननोन पोटेंशियल एज्यूम करना है एट ईच आइडेंटिफाई जंक्शन। जो भी जंक्शन आपने ढूंढ रखे हैं उस पर कुछ हमको एक अननोन पोटेंशियल एज्यूम करना है। नंबर 3, ground the baseline of the given DC circuit so that potential becomes 0 volt of the base of the circuit at each point। यहाँ पे नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, ग्राउंड द बेस लाइन ऑफ द गिवन डीसी नेटवर्क, मतलब जो भी आपका गिवन डीसी नेटवर्क होगा उसको क्या करना है, ग्राउंड करना है। ठीक, बेस उसके बेस लाइन को ग्राउंड करना होगा सो दैट द पोटेंशियल बिकम्स 0 वोल्ट। उस टाइम क्या होगा कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस बेस लाइन का, 0 वोल्ट ऑफ द बेस ऑफ द सर्किट।
मतलब उस सर्किट के बेस का क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा एट ईच पॉइंट। उस बेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ग्राउंड करते किस तरह से हैं, अगर कहीं ग्राउंड करना होता है तो इस तरीके से हम लोग ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करने से होता क्या है, 0 वोल्ट हो जाता है। क्लियर है। नंबर 4 क्या है, assume current in the given DC circuit assume current branch wise in the given DC circuit in any direction। नंबर 4 क्या बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, एज्यूम करंट को एज्यूम करना है ब्रांच वाइज। इसमें जो करंट एज्यूम करेंगे हम लोग इस मेथड में कैसा करेंगे, ब्रांच वाइज। और पिछले मेथड में कैसा बताया गया था, लूप वाइज या मेश वाइज। तो यहाँ पे जो करंट एज्यूम करेंगे ब्रांच वाइज इन द गिवन डीसी में, जो भी आपको गिवन डीसी नेटवर्क होगा, इन एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का कोई आपको बाउंडेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में आपको करंट को एज्यूम करना है। किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर लेंगे, करंट को एज्यूम कर लेंगे। ठीक। नंबर 5, अप्लाई KCL at each junction। नंबर 5 क्या है, अप्लाई KCL at each junction and convert each branch current in nodal form। अप्लाई KCL एट ईच जंक्शन, आपको क्या करना है कि हर जंक्शन पे KCL अप्लाई करना है एंड कन्वर्ट ईच ब्रांच करंट, सारे ब्रांच करंट को क्या करना है, इन नोडल फॉर्म, कन्वर्ट करना है नोडल फॉर्म में सारे ब्रांच करंट को। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट, नंबर ऑफ junction is equal to number of equations। वहां पे आपको मेश मेथड में बताया गया था कि नंबर ऑफ मेश इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ लूप इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन बताया गया था। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इस मेथड में नंबर ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब आप सर्किट में जितने नंबर ऑफ जंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे उतने ही आप इक्वेशन तैयार करेंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ जंक्शन पे ही नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार करेंगे। ठीक। यहाँ पे थोड़ा और मॉडिफाई कर, नंबर ऑफ अननोन जंक्शन कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ अननोन जंक्शन। ठीक। अननोन, नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अब ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कर लेना हम लोग क्या, नंबर ऑफ अननोन पोटेंशियल जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन।
मतलब जितने अननोन पोटेंशियल वाले जंक्शन दिखेंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करने। क्लियर है? यानी कि इसका इस लाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमको कोई ऐसा जंक्शन दिख रहा है जहाँ पे हमको पोटेंशियल पता है या दिया हुआ है या दिख रहा है। क्लियर है? तीनों बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा जंक्शन गिवन डीसी नेटवर्क में, डीसी सर्किट में आपको कोई एक ऐसा जंक्शन दिख रहा है जहाँ पे आपको पोटेंशियल पता हो या दिया हुआ हो या आपको अलग से दिख रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नोन जंक्शन पोटेंशियल कहेंगे। वो अननोन जंक्शन पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अननोन जंक्शन पोटेंशियल के बराबर ही नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार होंगे। नंबर ऑफ अननोन जंक्शन पोटेंशियल के हिसाब से ही नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार करना है। ठीक, एक बार जब आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा तो नंबर ऑफ इक्वेशन, अगर आपके सर्किट में नंबर ऑफ अननोन जंक्शन 2 हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन 2 तैयार करने हैं या होंगे। इसी तरह अगर आपके गिवन डीसी नेटवर्क में नंबर ऑफ अननोन जंक्शन 3 है तो आपको इस हिसाब से नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 तैयार करने होंगे, और जितने ही नंबर ऑफ अननोन जंक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे और उतने ही आपको नंबर ऑफ डाटा कैलकुलेट होंगे। मतलब अगर 2 अननोन जंक्शन पोटेंशियल है तो 2 डाटा कैलकुलेट होंगे, मतलब दो अननोन जंक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू बाहर निकल के आएगी। और अगर नंबर ऑफ अननोन जंक्शन पोटेंशियल 3 है तो 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस 3 बनेंगे और उसको सॉल्व करने पे नंबर ऑफ 3 अननोन पोटेंशियल की वैल्यू बाहर निकल के आएगी। और एक बार जब ये अननोन पोटेंशियल की वैल्यू बाहर निकल करके आ जाएगी तो उसके बाद आपको जो भी डाटा कैलकुलेट करना होगा उस गिवन नेटवर्क में बाय द नोडल एनालिसिस और बाय द नोड वोल्टेज थ्योरम, तो आप उसको बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको पहले तो ये इतने पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे कि हमको अगर इस मेथड से किसी गिवन नेटवर्क की एनालिसिस करनी है तो कैसे करेंगे। पहला एक बार फिर से आपको बता दिया जा रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जंक्शन इन द गिवन डीसी नेटवर्क। पहले क्या करना है? आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है आपको, नंबर कितने नंबर ऑफ जंक्शंस हैं उसमें, ये पहचानना है उस डीसी नेटवर्क में। फिर क्या बताया गया है कि एज्यूम समथिंग अननोन पोटेंशियल, मतलब आपको क्या करना है? एक अननोन पोटेंशियल मानना है, एज्यूम करना है एट ईच आइडेंटिफाई जंक्शन, मतलब हर एक जंक्शन पे क्या करना है आपको? अननोन पोटेंशियल, समथिंग अननोन पोटेंशियल एज्यूम करना है, मानना है। ठीक, तीसरा क्या बताया जा रहा है? ग्राउंड द बेस लाइन ऑफ द गिवन डीसी नेटवर्क। बेस लाइन मतलब जो भी नेटवर्क आपको दिखेगा या दिया होगा उसके ग्राउंड द बेस लाइन ऑफ द गिवन डीसी, मतलब उस गिवन डीसी नेटवर्क के बेस लाइन को क्या कर देना है? ग्राउंड। ऐसा करने से हो गया क्या? सो दैट द पोटेंशियल बिकम्स 0 वोल्ट। उससे क्या होगा कि पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा ऑफ द बेस ऑफ सर्किट एट ईच पॉइंट, मतलब उस सर्किट के बेस पे सारे पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल 0 हो जाएगा। नंबर चौथा क्या लिखा है? एज्यूम करंट ब्रांच वाइज। नंबर चौथा में क्या करना है हमको? सारे करंट को एज्यूम करना है, ब्रांच वाइज करना है इन द गिवन डीसी नेटवर्क। ठीक, डीसी जो भी डीसी नेटवर्क दिया है उसमें क्या करना है? जो करंट एज्यूम करना है ब्रांच वाइज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में करने के लिए आप फ्री हैं। चौथा क्या करना है? अप्लाई केसीएल एट ईच जंक्शन। ठीक, यहाँ भी एट ईच अननोन कर लेते हैं, एट ईच अननोन पोटेंशियल, यहाँ भी क्या कर ले रहे हैं? अननोन पोटेंशियल। अप्लाई केसीएल एट ईच अननोन पोटेंशियल जंक्शन एंड कन्वर्ट ईच करंट इन नोडल फॉर्म, और सारे करंट को हम नोडल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और छठा बताया गया, मतलब ये फाइनल कंसेप्ट है कि जितने अननोन पोटेंशियल जंक्शन होंगे उतने ही इक्वेशंस आपको तैयार करना है। तो इसमें एक बात ये आता है कि कन्वर्ट ईच करंट इन नोडल फॉर्म। तो नोडल फॉर्म में किसी भी सर्किट मतलब करंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं तो उसकी बात अब यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी डीसी नेटवर्क में जो आपका करंट एज्यूम ब्रांच वाइज जो करंट है उसको हम लोग कैसे नोडल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक रजिस्टर है,
जिसकी वैल्यू R है और वो दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, A और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। क्लियर है? और इसमें आपने समथिंग करंट मान लिया है I, जिसका फ्लो क्या है, जिसका फ्लो क्या है आपका A से B की तरफ, जिसका फ्लो हमारा क्या है A से B की तरफ। अब कुछ मान लीजिए A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है और B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है। अगर करंट का फ्लो A से B है, ठीक, A से B है, तो A वाला क्या कहलाता है, A वाला इस केस में कहलाएगा, इस डायरेक्शन में A वाला कहलाएगा क्या, VA क्या कहलाएगा, हायर पोटेंशियल कहलाएगा। अब B वाला क्या कहलाएगा, इस डायरेक्शन में लोअर पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, कब, जब करंट का फ्लो किधर है, A से B की तरफ है। और उस टाइम में जो रिजल्टेंट वोल्टेज आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, वो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। ठीक, उस टाइम में आप रिजल्टेंट वोल्टेज क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। और किसी भी करंट की वैल्यू हम ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं, V अपॉन R। ठीक, अब V यहाँ का जो रिजल्टेंट वोल्टेज V है वो किसके बराबर है, VA माइनस VB, और डिवाइडेड बाई R कौन सी वैल्यू है, R वो वैल्यू है जो A और B के बीच में कनेक्ट है। तो A और B के बीच में R की वैल्यू क्या है, R है, R लिख देंगे। अगर यहाँ की पे A और B के बीच की वैल्यू R1 होगा तो यहाँ R1 लिखेंगे, यहाँ RX होगा तो RX लिखेंगे, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे। क्लियर है? इसी तरह से अब बात करेंगे, अगर करंट का फ्लो उल्टा है, उल्टा का मतलब B से, अगर करंट का फ्लो क्या है, उल्टा है, मतलब B से A की तरफ है, B से A की तरफ है, यानी कि ये वाला यहाँ का पोटेंशियल क्या है, VB है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या दिखाया जा रहा है, B है। जब उल्टा होगा फ्लो, ये किधर से किधर की तरफ, B से A की तरफ, तो ऐसे केस में ये वाला क्या कहलाएगा, हायर पोटेंशियल, और ये क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल। ठीक, और इस केस में जो हमारा करंट का वैल्यू होगा, हमने बताया करंट की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं, V बाई R। ठीक, और जब V बाई R लिखेंगे तो V की वैल्यू यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज अब क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, क्योंकि आपका करंट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो जब हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा तो इसको क्या लिखेंगे, VB माइनस VA बाई इस पाथ के बीच का रेजिस्टेंस। तो इस पाथ का रेजिस्टेंस अगर R है तो R, RX है तो RX लिखेंगे। क्लियर है? तो अगर एक रेजिस्टेंस हमारा इस तरीके से कनेक्ट है दो पॉइंट के बीच में, अगर उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है, जैसे पे यहाँ पे मान लिया गया कि A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, B पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो इस तरीके से आपको मान लीजिए दो पॉइंट का पोटेंशियल पता हो गया, A पॉइंट पे VA और B पॉइंट पे VB। अब हमने कहा कि आपको जो करंट एज्यूम करना है इस मेथड में, कैसा एज्यूम करना है, ब्रांच वाइज करना है, और कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम करने के लिए फ्री हैं। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में करेंगे, आपको अगले स्टेप में क्या करना होगा, उस करंट को नोडल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो नोडल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको डायरेक्शन चेक करना है कि आपने करंट किस डायरेक्शन में एज्यूम कर रखा है। अगर लेफ्ट टू राइट कर रखा है तो जो लेफ्ट वाला पोटेंशियल होगा वो हायर कहलाएगा और राइट वाला पोटेंशियल लोअर कहलाएगा, क्योंकि करंट का फ्लो हमेशा हायर टू लोअर होता है। तो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट से चल करके राइट की तरफ बढ़ रहा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहा है। तो अगर लेफ्ट में मेरा VA जुड़ा हुआ है, लेफ्ट पॉइंट का पोटेंशियल VA है, राइट पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो VA को हायर पोटेंशियल कहेंगे, VB को लोअर पोटेंशियल कहेंगे। इस तरीके से जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो हायर माइनस लोअर होगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB। और जब हम अगले स्टेप में I की वैल्यू लिखने जाएंगे तो I की वैल्यू जो नोडल फॉर्म में लिखेंगे, तो I की वैल्यू पहले हम लोग ओम्स लॉ के हिसाब से लिखेंगे कि ओम्स लॉ से I की वैल्यू क्या होता है, V बाई R होता है। ठीक, अब V को नोडल फॉर्म में, नोडल फॉर्म मतलब दोनों नोड के पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे। तो दोनों नोड के पोटेंशियल की मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल VA ले रखा है, दूसरे पे VB ले रखा है। तो अगर करंट का फ्लो हमने बताया A से B है तो BA हायर कहलाएगा, BB लोअर कहलाएगा। इस तरह से रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, VA माइनस BB, यानी कि V को हम रिप्लेस कर देंगे VA माइनस BB से, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो कौन सा रेजिस्टेंस,
जो ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ, अगर ए बी के बीच में आर एक्स जुड़ा हुआ तो आर एक्स लिखेंगे, आर वन जुड़ा हुआ आर वन लिखेंगे, आर ए जुड़ा हुआ तो आर ए लिखेंगे, अगर 4 ओम जुड़ा हुआ तो 4 ओम लिखेंगे, 10 ओम जुड़ा हुआ तो 10 ओम लिखेंगे, जो भी जुड़ा हुआ होगा उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है करंट का, जो इस करंट के बराबर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल फॉर्म। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, नोडल फॉर्म। करंट का ये नोडल फॉर्म कहलाता है, करंट का ये वैल्यू क्या है, नोडल फॉर्म कहलाता है। ठीक, इसी तरीके से जब अब हमने अपोजिट साइड ले लिया है कि जब उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में अगर हमने मान लीजिए करंट मानना ही था तो लेफ्ट टू राइट ना मान कर करके हम लोग एनालिसिस करते टाइम राइट टू लेफ्ट मान लिया, उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता कि करंट अगर हम राइट टू लेफ्ट मान लेते तो हमारा क्या होता, जो बी पॉइंट का पोटेंशियल वी था वो क्या कहलाता, हायर पोटेंशियल कहलाता, और जो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी था वो क्या कहलाता, लोअर पोटेंशियल कहलाता। अब जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा उसको क्या लिखेंगे, वी माइनस वी ए लिखेंगे, और जब वी माइनस वी ए लिखेंगे तो हमारा नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, या रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी माइनस वी ए हो जाएगा। अब आई की वैल्यू पहले हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ओम्स लॉ से लिखते हैं, वी बाई आर। अब वी क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज है उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जब हमारा लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी ए। अब डिवाइडेड बाई आर, आर में कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो उन दो पॉइंट या जो उन दो पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट है, अगर 1 ओम कनेक्ट है तो 1 ओम लिखेंगे, 10 ओम कनेक्ट है तो 10 ओम, या आर एक्स कनेक्ट हो तो आर एक्स लिखेंगे, इस हिसाब से हो जाएगा वी माइनस वी ए बाई आर एक्स। क्लियर है ये हो जाएगा हमारा कि नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक, अब बात करेंगे कि हमारा अगर दो पॉइंट इस तरीके से हैं कि उस पाथ में हमारा क्या है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक, ये ए है और बी है, ठीक, और यहां से आपने R1 ले रखा है, यहाँ R2 ले रखा है, और यहां से यहां तक का करंट का फ्लो एक ही है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल VB है। ठीक, तो अब जब हम करंट का लिखेंगे तो हमने बताया करंट का फ्लो डिसाइड करता है कौन सा हाईयर है कौन सा लोअर है, तो ए से बी कर रहा है यानी कि ए हाईयर है बी लोअर है, नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी VA माइनस VB। तो अब जब करंट का वैल्यू लिखने जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ओम्स लॉ लिखेंगे V बाई आर लिखने के बाद नेट वोल्टेज V की वैल्यू क्या है, A से B चल रहा है इसलिए ये हाईयर ये लोअर, और जब नेट वोल्टेज लिखेंगे तो VB माइनस VA, तो V की वैल्यू यहाँ क्या लिखेंगे, VA माइनस VB लिख लिए। अब आपको शुरुआत में आपको ये कंफ्यूजन है कि R के यहाँ क्या लिखें, RA लिखें कि R2 लिखें, या दोनों लिखें, R1 सॉरी हम क्या बात कर रहे हैं कि R के यहाँ क्या लिखें, R1 लिखें कि R2 लिखें या दोनों लिखें। तो अब आपको बताया गया था कि आपको शुरू में ही बताया गया था सीरीज सर्किट में कि अगर एक रेजिस्टेंस से लेकर करके दूसरे तीसरे चौथे रेजिस्टेंस तक अगर करंट का फ्लो सेम है तो वो रेजिस्टेंसेस क्या कहलाते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट यहाँ से A से चल रहा है जो B तक जा रहा है उसके बीच में R1 R2 भले पड़ रहे हैं लेकिन यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो क्या है, सेम है। और जब करंट का फ्लो सेम है दोनों रजिस्टर के लिए यानी कि वो क्या कहलाएंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब R1 और R2 सीरीज में कहलाएंगे। और इसके हिसाब से जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R के जहाँ ना केवल R1 लिखेंगे ना केवल R2 लिखेंगे, लिखेंगे क्या R1 प्लस R2 लिखेंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, ना कि इसमें R1 इंटू R2 लिखेंगे। और दोनों अगर साथ में भी लिखेंगे तो लिखने के कई तरीके हैं, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं आप, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 लिख सकते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R2 लिख सकते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा लिखेंगे, R1 प्लस R2, क्योंकि ये क्या कौन सा रिलेशन शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है कौन सा, सीरीज का। सीरीज में रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। क्लियर है, इसी तरीके से अब बात करेंगे कि अगर एक रेजिस्टेंस है और बीच में करंट सोर्स है और ये A से B के बीच में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VB है, और यहाँ पे करंट ये R1 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू 5 एम्पियर है, और यहाँ पे आपने I दिखा दिया, मान लिया है कि I जा रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक, अब आपका क्या है
कि अब आपका क्या दिख रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल क्या है आपका ए से बी की तरफ है, तो आप कहेंगे कि पोटेंशियल वी ए माइनस बी भी हो गया। आई बराबर जब लिखेंगे तो वी अपान आर ओम्स लॉ से, अब वी की वैल्यू क्या है, हायर से लोअर ये है तो वी ए माइनस बी भी, तो यानी कि वी ए माइनस वी बी बाई आपने क्या कर दिया आर, आर के यहाँ क्या ले लेंगे आप आर वन। अगर ऐसा लिख देंगे आप तो ये गलत कर देंगे। तो ये आपका अगर किसी दो पॉइंट के बीच में करंट सोर्स जुड़ा हुआ है उस केस के लिए नहीं है, मतलब ऐसे केस में आपको करंट को नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका यही करंट कहाँ से चल रहा है, ए से बी चल रहा है, और करंट सोर्स भी कहाँ जुड़ा हुआ है, ये भी तो ए से बी के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी कि आई बराबर आपको 5 लिखना है, ना कि इसको नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करने लगना है। अगर आप ये कर दिए तो गलत हो गया, अगर ये कर दिए तो सही हो गया। इस चीज का भी ध्यान देना है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसे पाथ को लिख रहे हैं कि जिस पाथ में रेजिस्टेंस भी है और करंट सोर्स भी है, और वो दो पॉइंट अननोन पोटेंशियल के बीच में कनेक्ट है, वहां पे आपने समथिंग करंट एज्यूम कर लिया, तो उस समथिंग करंट को क्या करना है, नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि उस पाथ में करंट सोर्स होने के कारण उस करंट की वैल्यू क्या होगी, उस करंट सोर्स के बराबर होगी। बराबर लिखते टाइम में भी आपको ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा कि निगेटिव साइन के साथ होगा। अगर आपको ये चीजें आपको साइन कन्वेंशन में बता दिया गया है कि अगर आपके दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके अज्यूम किए हुए करंट डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में है, तब तो आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर आपके दिए हुए करंट सोर्स का डायरेक्शन आपके अज्यूम किए हुए करंट डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव साइन यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से ए से बी हम भी 5 दिखा रहे हैं और 5 एम्पियर का भी डायरेक्शन ए से बी है, तो दोनों का डायरेक्शन तो इसको 5 दिखाएंगे, ना कि इसको हम एक्सप्रेस करने लगेंगे। क्लियर है, एक बात ये हो गया। अब बात करें, सारे कंडीशन ध्यान देंगे भाई, क्योंकि हम लोग सर्किट जब एनालिसिस करेंगे तो ये सारे काम आएंगे आपको। पहले ये इंडिविजुअल, जब एक ऐसा रजिस्टर पाथ है जिसमें केवल एक रजिस्टर है तो उसको कैसे नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कोई एक ऐसा पाथ है जिसमें दो अननोन पोटेंशियल के बीच में दो रजिस्टर है तो उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अब तीसरा हमने बात किया कि दो अननोन पोटेंशियल के बीच में रजिस्टर के साथ साथ करंट सोर्स हो तो उसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, या एक्सप्रेस होगा भी या नहीं होगा। तो इस केस में आपको बताया गया कि इस केस में नोडल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू उस दिए हुए करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव साइन के साथ। पॉजिटिव साइन के साथ कब, जब वो सेम डायरेक्शन होगा, और निगेटिव साइन के साथ कब, जब वो अपोजिट डायरेक्शन। अब चौथा केस बात करने जा रहे हैं। ठीक, अब चौथा केस बात कर रहे हैं कि एक पाथ ऐसा है जिसमें रजिस्टर भी है 2 ओम का, वोल्टेज सोर्स भी है 5 वोल्ट का। उस केस में अगर करंट का फ्लो ए से बी है तो आपको बताया गया, अगर करंट का फ्लो ए से बी है तो ये हाइयर पोटेंशियल कहलाएगा और ये लोअर कहलाएगा। क्लियर है, अब ये हाइयर और लोअर कहलाएगा तो हमने बताया कि हमेशा अब यहाँ का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या होगा और उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, उसको निकालने के लिए आई को किस फॉर्म में लिखते हैं, V बाई आर ओम्स लॉ से। यानी कि जितने भी पोटेंशियल वाले या वोल्टेज वाले टर्म होंगे वो ऊपर के साइड में, और जितने रेजिस्टेंस वाले टर्म होंगे वो नीचे वाले साइड में होंगे। तो देखें, इधर से इधर जा रहा है, यानी कि ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ये तो आपको कंफर्म हो गया है। अगर इधर से इधर होता तो VB माइनस B हो जाता। ठीक, अब बात करेंगे कि इधर से इधर होने में, अब बात करेंगे कि इसमें इस पाथ में एक वोल्टेज सोर्स भी पड़ रहा है। तो जब वोल्टेज सोर्स भी पड़ेगा तो वोल्टेज सोर्स के लिए आपको साइन कन्वेंशन के लिए या बैटरी के लिए साइन कन्वेंशन में आपको बताया गया था कि जैसे भी मूव करना है करें, जिस डायरेक्शन भी जाना है जाएं, आप हमेशा बैटरी का कौन सा प्लेट उठाएंगे, आप सेकंड प्लेट का साइन उठाएंगे। क्लियर है, आपको क्या बताया गया था, हमेशा बैटरी के सेकंड प्लेट का साइन उठाएंगे। तो जब आप इधर से इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB, और इधर से चलेंगे तो प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस, यानी सेकंड प्लेट का साइन क्या है, माइनस, तो -5 डिवाइडेड बाय इस पाथ का रेजिस्टेंस। इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। अगर यही 5 रहता तो 5 लिख देते, 1 रहता तो 1 लिख देते। मान लीजिए
इसी केस में आप अपोजिट केस देख रहे हैं कि करंट का फ्लो इधर है, मान लीजिए यहाँ पे करंट का फ्लो इस तरफ है, तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में ये हाइयर हो जाता है, ये लोअर हो जाता है, तो क्या लिखते हैं VB माइनस VA। अब सेकेंड प्लेट क्या पड़ेगा, जब VB सीधा है तो प्लस पड़ेगा, तो +5 डिवाइडेड बाई इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना है 2 है, लिख देंगे, सिंपल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट हैं। एक पॉइंट और है क्या कि अगर 2 पॉइंट के बीच में दो अननोन पॉइंट के बीच में जिसका पोटेंशियल VA और VB है और यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा हुआ, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या कहता है, जैसे हमने मेश मेथड में बताया था कि दो मेश के बीच में अगर एक करंट सोर्स आ जाता है तो वो जो करंट सोर्स होता है उन दोनों मेश में अज्यूम किए हुए करंट सोर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो इसी तरीके से इस मेथड में, नोडल एनालिसिस मेथड में या नोड वोल्टेज थ्योरम मेथड में क्या होता है, अगर दो अननोन पोटेंशियल के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो क्या होता है, मतलब दो अननोन पोटेंशियल कौन से, VA और VB, अगर उनके बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो यानी कि क्या होता है, इस अननोन पोटेंशियल VA और VB के अननोन पोटेंशियल का ये जो 10 वोल्ट है ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को कैसे देखेंगे, अगर आप करंट का फ्लो इधर मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB और सेकंड प्लेट क्या पड़ा माइनस, तो -10 इक्वल टू 0, इक्वेट कराएंगे 0 से, तब रिजल्टेंट पता चलेगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू 10 हो जाएगा। अगर करंट का फ्लो आप इधर दिखाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA और इधर +10 इज इक्वल टू 0। फिर इसको जब आप इक्वेट कराएंगे फिर आप इसको क्या देखेंगे, यहाँ से भी VA माइनस VB इक्वल टू 10 आएगा। ठीक, तो कहीं से भी देखेंगे तो वो 10 ही आएगा, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने कौन कौन से, पहला ये बताया गया कि जब ये आपका दो अननोन पोटेंशियल के बीच में एक रजिस्टर आए तो उस टाइम किस तरीके से लिखना है, दो अननोन पोटेंशियल के बीच में दो रजिस्टर आए तो कैसे लिखना है, दो अननोन पोटेंशियल के पास बीच में रजिस्टर विद करंट सोर्स है तो कैसे लिखना है, एक्सप्रेस करना नोडल फॉर्म में, या होगा कि नहीं होगा, तो आपको सिंपली बता दिया गया कि इस केस में नहीं होगा। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दो अननोन पोटेंशियल के बीच में रजिस्टर विद वोल्टेज सोर्स है तो किस तरह से एक्सप्रेस करना है, और अगर दो अननोन पोटेंशियल के बीच में ओनली वोल्टेज सोर्स है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, क्या समझना है, लिखना है कि नहीं लिखना, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। कल फिर से एक बार रिवाइज करा दिया जाएगा कल के वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।